नमस्कार दोस्तों, क्या कोरोना फिर से लौट आया है? क्या हमें फिर से डरने की जरूरत है या बस सतर्क रहने की? कोरोना ने दस्तक दे दी है। कई राज्यों में जो जानकारी सामने मिल रही है, कई देशों में भी कोरोना से संकट। इस वीडियो में हम जानेंगे भारत में कोरोना के मामला क्यों बढ़ रहा है, कौन से नए वेरिएंट सामने आया है, किस राज्यों में सबसे ज्यादा खतरा है और क्या हमें फिर से बूस्टर डोज लेने चाहिए। भारत में कोरोना वायरस के एक्टिव मामलों की संख्या 28 मई 2025 तक 1083 पहुंच गए हैं। केरल में सबसे ज्यादा 430 कोरोना पेशेंट है। मंगलवार यानी 27 मई को कर्नाटक में 36, गुजरात में 13, बिहार में 5 और हरियाणा में 3 नए मामले सामने आए हैं, जबकि गुजरात में 13 मरीज रिकवर हुए हैं। नॉर्थ ईस्ट में भी कोरोना के मामले सामने आने लगे हैं। अरुणाचल प्रदेश में 27 मई को 2 महिलाएं कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। इनमें से एक को बुखार और हल्की खांसी है, जबकि दूसरी महिलाओं में कोई लक्षण नहीं है। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में 27 मई को 78 साल के कोरोना पॉजिटिव बुजुर्ग की इलाज के दौरान मौत हो गई। इसके अलावा महाराष्ट्र, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक और मध्य प्रदेश में कुल 11 मरीजों की मौत हो चुकी है। 28 मई तक कुल मृतक की संख्या 12 पहुंच गई है। मरने वालों की संख्या में सबसे ज्यादा 5 मौतें महाराष्ट्र में हुई है। केरल में 2, राजस्थान में 2, मध्य प्रदेश में 1, कर्नाटक में 1 और यूपी में 1। जयपुर में 26 मई को कोरोना के 2 मरीजों की मौत हो गई। इनमें से एक रेलवे स्टेशन पर मृत मिला था, उसकी कोरोना रिपोर्ट भी पॉजिटिव पाई गई थी। दूसरी मौत प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती 26 साल के युवा की हुई। महाराष्ट्र के ठाणे में एक कोरोना पॉजिटिव महिला की इलाज के दौरान मौत हो गई। महाराष्ट्र के ठाणे में ही 25 मई यानी रविवार को अस्पताल में इलाज करा रहे 21 साल के युवक की मौत हो गई। उसका 22 मई से इलाज चल रहा था। इससे पहले 17 मई को कर्नाटक के बेंगलुरु में 84 साल के बुजुर्ग की मौत हुई थी और केरल में 2 लोगों की कोविड से मौत हुई। आइए जानने की कोशिश करते हैं किस राज्य में कितने कोरोना के एक्टिव केस है। कुल एक्टिव केस 1083 है। कुल मौतों की संख्या 12 है। पंजाब में एक्टिव केस 1, हरियाणा में 13, दिल्ली में 104, अरुणाचल प्रदेश में 2, गुजरात में 64, राजस्थान में 22, यूपी में 30, मध्य प्रदेश में 5, बिहार में 6, पश्चिम बंगाल में 11, छत्तीसगढ़ में 3, महाराष्ट्र में 208, गोवा में 1, कर्नाटक में 100, केरल में 430, आंध्र प्रदेश में 4, तमिलनाडु में 69, पुडुचेरी में 9 और तेलंगाना में 1। दोस्तों, ये डाटा मैं आपको 28 मई तक का बता रहा हूँ, आगे और भी बढ़ सकता है। भारत के कई राज्यों में कोविड-19 के मामलों में 4 नए वेरिएंट मिले हैं। LF.7, XFG, JN.1 और NB.1.8.1 सीरीज के। इन चारों में से JN.1 और KP.2 वेरिएंट की वजह से भारत में कोविड तेजी से फैल रही है। JN.1 वेरिएंट भारत में कोविड के 60% से ज्यादा मामले इसी की वजह से हो रहे हैं। दिसंबर 2023 में यह केरल में पहली बार पाया गया था और फिर पूरे देश में फैल गया। इसके लक्षण आमतौर पर हल्के होते हैं, गले में खराश, हल्का बुखार, थकान और नाक बंद होता है, लेकिन बुजुर्ग और बीमार लोगों को यह ज्यादा प्रभावित करता है। KP.2 वेरिएंट ये अलग में JN.1 का ही वंशज है। महाराष्ट्र में यह सबसे ज्यादा फैल चुका है और इसकी खासियत है ज्यादा तेजी से फैलना और हमारी इम्यूनिटी सिस्टम को चकमा देना। इसका लक्षण है बुखार, खांसी, गले में दर्द, शरीर टूटना और थकान। इसलिए हल्के लक्षण को भी हल्के में न ले। JN.1 और KP.2 के अलावा 2 नए वेरिएंट भी सामने आए हैं। NB.1.8.1 और LF.1। इन दोनों का अभी बहुत ज्यादा फैलाव नहीं हुआ है, यानी कुल मिलाकर अभी तक कोरोना खत्म नहीं हुआ है। अब इसका नया रूप फिर से भारत में तेजी से फैल रहा है। भारत में कोविड के जो नए केस सामने आ रहे हैं, उनमें से आधे से ज्यादा में एक ही वेरिएंट के केस मिल रहा है। इसका नाम है JN.1। ये वेरिएंट तेजी से फैलता है, लेकिन अच्छी बात है
अभी तक इसके लक्षण ज्यादातर मामूली देखे गए हैं, जैसे सर्दी, खांसी, बुखार और थकान। लेकिन अगर आप बुजुर्ग है, पहले से बीमार है या आपकी इम्यूनिटी कमजोर है तो सावधानी जरूरी है। मास्क लगाइए, भीड़ से बचे और जरूरत हो तो टेस्ट जरूर करवाइए, क्योंकि JN.1 तेजी से फैल रहा है। भारत के कोविड पेशेंट में JN.1 वेरिएंट सबसे आम बात है। टेस्टिंग में आधे से ज्यादा सैंपल में यह वेरिएंट मिल रहा है। भारत में कोविड का मामला बहुत गंभीर नहीं है और लोगों को चिंता नहीं करना चाहिए, बस सतर्क रहना चाहिए। भारत में कोरोना वायरस के एक्टिव मामलों की संख्या 2000 से कम है और रिकवरी रेट 99% से अधिक है। हालांकि कुछ मामूली वृद्धि देखी गई है, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है यह स्थिति गंभीर नहीं है और घबराने की आवश्यकता नहीं है। भारत में 95% से अधिक वयस्क पूरी तरह से वैक्सीनेटेड है और 60% से अधिक ने बूस्टर डोज लगा लिया है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार वर्तमान में चौथी बूस्टर डोज की आवश्यकता नहीं है। केवल 60 वर्ष से अधिक आयु वाले व्यक्तियों को तीसरी डोज लेने की सलाह दी गई है, यदि उन्होंने अभी तक नहीं ली है। वर्तमान में सामान्य जनता के लिए अतिरिक्त बूस्टर डोज की आवश्यकता नहीं है। स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन कुछ सावधानियां बरतना आवश्यक है। भीड़भाड़ वालों स्थानों में मास्क पहने, हाथों की स्वच्छता बनाए रखे, 60 वर्ष से अधिक आयु वाले लोग बूस्टर डोज ले, बीमार महसूस होने पर घर पर रहे और डॉक्टर से परामर्श ले। दोस्तों, आपको क्या लगता है, भारत में फिर से मास्क अनिवार्य कर देना चाहिए? अपने अपनी राय हमें कमेंट में जरूर दें। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।